जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन चेन्नई से। दोस्तों, ये बार बार वन रैंक वन पेंशन के इश्यू बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा। पहले तो जो मतलब प्रॉब्लम हुआ था रिजर्विस्ट का, आंद्री नायक, आंद्री हवलदार और आंद्री नायक सुबेदार तक, अब बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, वार-OP-2 आ गया। वार-OP-2 आने के बाद जेसीओस का प्रॉब्लम हुआ। अब एक्स ग्रुप 62 वाला 6200 और 3600 वाला। इसका मतलब है कि वार-OP में किसी को कोई मतलब कोई खुश नहीं है। ये जो ऑफिसर्स की साइड से कोई भी कंप्लेन नहीं हुआ, इसका मतलब जवानों के साथ प्रॉब्लम है। ये सारे जवान जानते हैं शुरू से, लेकिन हमारे बीच में एक ईगो है, तू तो मैं। तो इसके वजह से क्या, 2016 के बाद जैसे सर्कुलर 555 निकला, अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा जो समझने वाले भी जो है ना, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने रैंक और ऐसे चेक किया। लेकिन 2016 में जैसे वार-OP सर्कुलर 555 निकला था, हमने बहुत सारी चीज उसमें मतलब देख लिया था। सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन में कहीं भी 2015 सितंबर में जो नोटिफिकेशन स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी और हमारे तीनों चीफ के सामने जो डिक्लेयर किया था, उसमें एक भी शब्द रिजर्विस्ट के बारे में नहीं था। उसमें कोई भी शब्द आंद्री नायक सुबेदार आंद्री नायक आंद्री हवलदार का नहीं था। उस टाइम नोटिफिकेशन में सिर्फ पीएमआर का था और कोई और किसी का नहीं था। लेकिन 2016 मतलब जब सर्कुलर 555 निकला था, उन्होंने बहुत सारे उसमें चेंजेस लेके आया। यानी कि पीएमआर का जो जिक्र हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो है एक फरीदाबाद की रैली में उन्होंने बताया था कि पीएमआर लागू नहीं होगा, सबको मिलेगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि सिर्फ इस वार-OP के कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने बोला पीएमआर कोई नहीं है और सबको मिलेगा वार-OP। लेकिन उसके बाद मतलब जो संगठन चला रहे हैं, इनका फर्ज बनता है कि कितने मतलब उनके पास ऐसे लोग हैं जो ऑनरी रैंक में है और उनका फर्ज बनता है कि ऑनरी रैंक में जो है उनके लिए क्या किया जाए, कि ये इसके बारे में सोचना संगठन वाले का। अब इंडिविजुअल को इतना तो मतलब ज्ञान नहीं था। उसको क्या मिल रहा था, क्योंकि सबको अरियर मिला तो उन्होंने सोचा कि हमारा भी इतना ही है। लेकिन सबसे पहले जो है, अगर हम नक्शल में यानी कि एक कम से कम शब्द में अगर भी वार-OP के बारे में अगर किसी को समझाने के लिए कोशिश करते हैं, तो हमसे हो नहीं रहा, क्योंकि हर एक का प्रॉब्लम है। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने एक ट्रस्ट खोला था। किसके लिए खोला था? वो हमारे शहीद परिवारों के वेलफेयर के लिए। क्यों मतलब जब उनके लिए जो न्याय जो पहले दिया जाता था कि जो कलर सर्विस का जो मैक्सिमम ऑफ द पे जो है पहले उनको मिलता था, कोई क्वालिफाइंग सर्विस नहीं था उसमें, सिर्फ रैंक और ग्रुप था, वो दे दिया होता तो मतलब ऐसे किसी से भीख मांगने की जरूरत ही नहीं था। अब ये मतलब इन लोगों ने वीर नारियों के नाम पे एक ट्रस्ट खोल के पैसा कमाने का एक रास्ता बना लिया। अब किसी को मालूम नहीं कि कितना पैसा हुआ, किस तरह करेंगे, कोई आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले जो है ये वीर नारीज और जो सर्विस के दौरान जिनको मौत हुआ, यानी कि एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस डेथ जो है, जिनको स्पेशल फैमिली पेंशन पूरे सर्विस का मिलता था,
अब उनके साथ अन्याय हुआ कि जितने साल नौकरी किया है वो मतलब स्वर्ग ये जो मार्ट है या जिनका मृत्यु सर्विस में हुआ था, अगर 2-3 साल के अंदर अगर उनका डेथ हुआ तो 2-3 साल का फायदा मिला। आगे कितनी मतलब साल पड़ी है, यानी कि 21-22 साल का जो विडो है कितने साल उस पेंशन से गुजारा करेगी। इसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाया लोगों ने? स्टार्टिंग वहीं से होता है सबका प्रॉब्लम। जो आंद्री नायक सर्कुलर 501 तक जो है 1 रुपया कम लिया करता था टीएस नायक और आंद्री नायक, और सर्कुलर 555 में टीएस नायक जो है नायक के बराबर हुआ, आंद्री नायक को सिपाही बना दिया था। ये कहां का उसूल है? इसके बारे में मतलब कोई मतलब जितने भी लोगों ने जो मेमोरेंडम दिया उसके बारे में कोई नहीं है। और आंद्री हवलदार उसका भी यही प्रॉब्लम है। लेकिन कानून क्या कहता है? कानून क्या कहता है? कानून का तो धज्जियां उड़ा दिया। आंद्री नायक सुबेदार की जहां तक सवाल है, सर्कुलर 631 से पहले लोगों ने कोर्ट में जाके अपना हिस्सा लिया था, लेकिन वहां पे भी क्या आंद्री नायक सुबेदार का भी कानून है, जो हवलदार का जो पेंशन है उसके ऊपर 20% और एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर 24 साल का सर्विस है और आंद्री नायब सूबेदार है तो 24 साल का हवलदार का जो पेंशन है उसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसका पेंशन रेगुलेशन एक्ट यही कहता है, और उसका भी धज्जियां उड़ा दिया। कहते हैं कि ओआरओपी और पेंशन कानून से कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? उसी के ऊपर से तो 7th पे कमीशन जब बढ़ रहा तो कैसे मतलब ये पीसीडीए वाला तो यही कहता कि ये कोई कनेक्शन नहीं है, सीजीडीए कहता कोई कनेक्शन नहीं है। फिर पेंशन रेगुलेशन एक्ट किस लिए बना के रखा? अगर जो शख्स जो है, जो पीड़ित लोग जो है अगर एएफटी में जाते हैं उनको न्याय मिलता है। अब मतलब ये ओआरओपी 1 की बात बता रहा हूं मैं, ओआरओपी 1 में, और ओआरओपी 2 जैसे जैसे निकला था ओआरओपी 2 में वही कंटिन्यू हो रहा है अभी, यानी कि रिजर्विस्ट का कुछ नहीं है। स्पेशल फैमिली और लिबरलिस्ट फैमिली का तो माइनस में जा रहा है। और जहां तक आंद्री नायक सूबेदार का सवाल है वो भी ऐसे ही है। और एक्स ग्रुप का जो है 2 टेबल कर दिया, टेबल 7, टेबल 8, वो भी मतलब प्रॉब्लम है। और जेसीओस का जहां तक सवाल है, पुराना जेसीओस को तो कुछ नहीं मिला और नया जेसीओस को थोड़ा बहुत राहत मिला, 100% नहीं हुआ, 70% कवर किया, और पीएमआर का तो छोड़ ही दिया। दोस्तों ये सबसे पहले जो है गलती कहां, हम लोग ये नहीं सोचते एक दूसरे के ऊपर दोष, इसको ये बनाना नहीं आता, उसको वो बनाना नहीं आता, और हमने ही सब कुछ किया। यही चक्कर है हमारे बीच में सब। मतलब हमारे में कहावत है, जो आपको जो जिस चीज में ज्ञान है वो ज्ञान लोगों के साथ शेयर करो, और जिस चीज में आपको ज्ञान कम है वो दूसरों से सीखो। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। बड़े बड़े विद्वान है वो अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं, बहुत ज्यादा समझते हैं। यही मतलब इसी के वजह से जो है हमारे साथ इतना नाइंसाफी हो रहा है। अगर आप अभी भी नहीं जागोगे तो मैं लिख के गारंटी के साथ बता रहा हूं आगे जाके और पछताओगे। दोस्तों ये स्पर्श मैंने जो दिया था ओआरओपी 1 और 2, फिर स्पर्श आरईएस, ये इसका मतलब क्या है? बहुत लोग जो है 2019 से लेके 22-23 के बीच में बहुत लोगों का जो है मृत्यु हो गया। उनके जो लाइफ टाइम आरईएस जो मिलना है ना वो बैंक वाला ने नहीं दिया। अब उनके डॉक्यूमेंट्स जो फैमिली पेंशन के डॉक्यूमेंट्स स्पर्श में चला गया, और स्पर्श वाला कहता है कि भाई बैंक से पूछ को क्यों नहीं दिया, बैंक से लेटर लेके आओ। अब बैंक बोलता है कि भाई हम तो देंगे नहीं। ये काम है स्पर्श और बैंक के बीच में। अब इसमें पेंशनर का क्या दोष है?
पेंशनर्स के साथ क्यों, मतलब पेंशनर्स को क्यों दौड़ा रहे हैं, इसके बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं ना उन्हीं को मालूम है। स्पष्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत है लोगों को। अभी हमारे पास ऐसे ऐसे कंप्लेंट आया, सर मेरा पैसा मतलब मेरे अकाउंट में से चोरी हो गया। अब बैंक वाला कहता हमें मालूम नहीं है, क्योंकि ये जो है अनपढ़ लोग जो है वहां जाते हैं, किसी के पास जाके ई सेवा सेंटर फलाना ढिकाना जगह पे जाकर बैठ के काम करते हैं, और वहां से कोई चोर किया होगा कुछ चेहरा करी। ये भाई साहब मतलब दोस्तों मैं यही कह रहा हूं ना कि इतने मतलब प्रॉब्लम्स जो है स्पर्श की वजह से हुआ। सारे चीज के लिए एक ही इलाज है, एक साथ हो जाओ। जब हम एक साथ होने के लिए जब कहते हैं कि मतलब ये ऐसे करते वो वैसे करते हैं, ग्राउंड लेवल पे कोई काम करने वाला नहीं है, पीछे से उंगली करने के लिए बहुत लोग हैं। और ज्ञानचंद जयचंद ज्ञानचंद ध्यानचंद ऐसे लोग बहुत हैं। भाई हमने तो सिर्फ आवाज दिया है इकट्ठे हो जाओ, हम मतलब जो गया गया बस। मैं 2017-18 में मैंने कहा कि जेसीओस को जो है सेकेंड ओआरओपी में कुछ नहीं मिलेगा। मैं आज भी कह रहा हूं 2024 में भी पुराना जेसीओस को कुछ नहीं मिलेगा, जहां तक कि ऑनरी कैप्टन तक मिलेगा तो मतलब नया जेसीओस को मिलेगा। और अब की बार जो हवलदार के नीचे रैंक को जितने भी मिला, बस इससे ज्यादा 200-400 रुपए एक्स्ट्रा मिल सकता। ये है हालत आज की। क्योंकि जो भी करते हैं ना, इनको जो अभी रिटायर हो रहा है इनके बारे में मालूम नहीं है। दोस्तों अभी मैं यही बताना चाहता हूं, जागो, इकट्ठे हो जाओ। पहले जब तक आप आंदोलन नहीं करोगे, जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे, तब तक आपका यही हाल रहेगा। आप सबको मालूम है 2015 के बाद जैसे मतलब हम बैठे थे जंतर मंतर पे, हमारे जो मेजर जनरल सतबीर सिंह, जो रिटायर्ड मेजर जनरल सतबीर सिंह, हम मुहिम को और तेज करेंगे, लेकिन तेज नहीं किया। वही मतलब बताने के लिए वही बताते हैं। और जो आज ये कह रहे हैं ना कि जो कुछ मिला कोर्ट की वजह से, मैं तो पहले से कह रहा हूं, किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। यहां तक कि ओआरओपी सुप्रीम कोर्ट के उस टाइम का जो जज था जस्टिस मार्कंडे, उसी ने बोला था जो भिखारी जो कनॉट प्लेस में भीख मांगता वो रोज 500-1000 रुपए लेके जाता घर, और ये मतलब जो एक्स सर्विसमैन क्या उनसे कम है क्या? अगर नवंबर तक अगर इसका मतलब इसको हल नहीं करोगे तो सुप्रीम कोर्ट सुमोटो ले लेगा। उन्होंने मतलब यहां तक सुप्रीम कोर्ट से जो है टाइम लिमिट दिया था। ये कोई गवर्नमेंट ने नहीं दिया, किसी का मेहरबानी या किसी का एहसान नहीं है। दोस्तों हमारे बीच में क्या नहीं था, यूनिटी नहीं था, एकता नहीं था। इसी का नतीजा अभी हम भुगत रहे हैं। अगर आप नहीं जागोगे तो मैं अभी बता रहा हूं आगे जाके बहुत पछताओगे। स्पर्श 100% लागू होने के बाद आप देखोगे कितने लोग पेंशन के बिना 2 महीने 3 महीने घर पे सड़क पे आ जाएंगे। ऐसे थोड़ी मतलब हम बात करते हैं। मैं जो भी बात करता हूं आप प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे मैं काम करने वाला आदमी, इसलिए मैं लोगों के साथ मिलना जुलना मेरा काम होता है, तो लोगों का तकलीफ मैं जानता हूं। मेरे बारे में उल्टा सीधा कहने वाला कहते रहते हैं, कहने दो, कोई बात नहीं। उनके बारे में मैं कभी सोचता नहीं है, कभी नहीं सोचता हूं। कभी कभी जब फील हो जाता है तो मैं वीडियो डालता हूं उनके बारे में, नहीं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि जब सड़क पे जाते हैं ना, कुत्ता भौंकता रहता है, भौंकने दो कुत्ते को, मैं यही सोचकर मैं आगे निकलता हूं। दोस्तों याद रख लेना, जागो, सतर्क मतलब जागो, और स्पर्श के बारे में जानकारी आप लोगों को मतलब बहुत जरूरी है। किसी के ऊपर
भरोसा करके किसी भी केस के लिए पैसा मत देना, कोई भी केस हो, कोई भी केस हो, क्योंकि आजकल कोर्ट केस के नाम पे बहुत हल्ला मच रहे हैं, लोग हल्ला मच रहा है और लोग जो है पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। किसी कोर्ट केस के लिए पैसा देने की अभी जरूरत नहीं है। खैर एक टाइम आ सकता है कि कोर्ट केस के लिए मतलब आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं है। इसके साथ मैं अपना जो वीडियो मैं आज के लिए मैं खत्म करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।